गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पम्मी प्रेरणा के बारे में। ये आप कह सकते हैं प्रेरणा सिर्फ शर्मा ही रह गई हैं, अब डेढ़ा नहीं है और पम्मी डेढ़ा है ही। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप सबको पता है कि इनके र्यूमर्स चल रहे हैं डिवोर्स रिलेटेड कि इनका डिवोर्स कभी भी हो सकता है। प्रेरणा आए दिन कोर्ट में जा रही है और दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है। प्रेरणा आए दिन वीडियोस में बोलती रहती हैं कि कल भी कोर्ट जाना है और वो डेली कोर्ट जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अपने डिवोर्स को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं। उन्होंने फाइनल डिसीजन करा हुआ है कि वो डिवोर्स अब लेना ही चाहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ पम्मी है जो अभी इन चीज़ों से इतना नहीं उभर पाए हैं, अभी वो इन चीज़ों से बहुत पीछे रह गए हैं। मतलब अभी वो जल्दी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी हर व्लॉग वीडियो में प्रेरणा की कहीं ना कहीं बात को याद कर ही लेते हैं। जैसे वो कभी घूमने से बात कर लेते हैं कि पहले हम यहाँ पर वॉक किया करते थे अपने घर में छत पे। वो बताते हैं कि पहले हम यहाँ पर वॉक किया करते थे, क्या दिन थे वो भी जब हम एक साथ रहते थे। लोगों को लेकिन ये चीज़ें याद नहीं है, लोग भूल चुके हैं कि वो कैसे रहते थे हमारे साथ। हम दोनों एक साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन लोग अब ऐसा बिल्कुल भूल चुके हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं हमारे बीच में रिश्ता। वहीं प्रेरणा का तो साफ मना है, क्लियर उन्होंने अपने मुंह पर, सबके मुंह पे, मतलब उन्होंने पूरे व्लॉग में सबके आगे बोल दिया है कि ना तो उन्हें पम्मी से कोई मतलब है, ना उनका किसी ऐसे इंसान से मतलब है जिसका उसके साथ मतलब है। उनका साफ मतलब है कि मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, मुझे ना उनके साथ रहना है, ना मैं अब कभी ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ। मैं अब ये छोड़ चुकी हूँ उम्मीदें। मुझे नहीं पता था लोग इतना ज़्यादा गिर जाएंगे, इतना गिर जाएंगे कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर खाली कर देंगे। उन्होंने सारा कुछ सोशल मीडिया पर दिखा दिया है, जिसकी वजह से प्रेरणा और ज़्यादा अग्रेशन में है, क्योंकि प्रेरणा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। प्रेरणा चाहती थी उनका जो भी है वो सब कुछ सीक्रेट ही रहे। मतलब जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो नहीं चाहती थी कि वो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा ओपन हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ मम्मी ये चीज़ें सोशल मीडिया पर शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो नहीं रख पा रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं उस बंदे से रहा नहीं जा रहा है प्रेरणा के बिना। तो इसलिए कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वो बात कर ही लेते हैं उनके बारे में। तो ये भी चीज़ें, आप भी ये चीज़ समझ सकते हो गाइस कि जो इतने टाइम से साथ रह रहे हैं वो इतनी जल्दी से कैसे, मतलब एक चीज़, इन चीज़ों को भूल जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता इतनी जल्दी, तो कोई भी मूव ऑन नहीं कर सकता। आप भी, मैं भी, हम सब कोई इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकते। और वो भी तब ऐसे टाइम के लिए बोले जो कि उन्होंने खुद भागकर शादी की हो, सारे घर वालों के खिलाफ जाके की हो। आप सबको ये तो पता ही है कि वो पम्मी ने उनके लिए अपना घर छोड़ा था, मतलब प्रेरणा ने भी छोड़ा था, बट पम्मी ने अपना, सब लड़के के घर तो लड़कियां आती ही हैं और पम्मी के घर वालों ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया था प्रेरणा को। लेकिन उसके बावजूद प्रेरणा फ्लैट में रहना चाहती थी, तो वो गाज़ियाबाद जाकर फ्लैट में भी रही हैं काफ़ी टाइम तक। इतना सब कुछ करने के बाद भी शायद प्रेरणा इन चीज़ों को भूल गई है या फिर वो याद नहीं करना चाहती हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं जो वो याद नहीं कर रही हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना घर बार और सब छोड़ा था, अब आज वो उसी इंसान के लिए, मतलब अब वो इंसान ही मायने नहीं है उनके लिए, वो कुछ लगता ही नहीं है। उन्होंने ऐसा ज़्यादा अपनी हर ब्लॉग में बोला है कि मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको हेट कमेंट करने हैं तो करते रहिए, पर मैं नहीं जानती उस इंसान को, ना उससे रिलेटेड बात करना चाहती। तो गाइज़ ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं जो भी प्रेरणा भी कर रही है, क्योंकि मम्मी दूर से दूर तक उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ होगा, अगर आप भी लगाएं अंदाज़ा, तो यही तो कि एक दूसरे को गालियाँ दी होंगी, जो कि प्रेरणा भी गाली देती थी और पम्मी ने भी दे दिया होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा और पम्मी ही सब कुछ कहता रहा। गलती तो दोनों की तरफ से ही होती है और दोनों की तरफ से ही हुई है। प्रेरणा कर रही है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेरणा ऐसे टाइम पर पम्मी को छोड़कर गई है जिस टाइम पर प्रेरणा के लिए पम्मी ने बहुत चीज़ें की हैं। ये चीज़ें हम सब भी एक्सेप्ट करते हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, सबको यही लगता है कि पम्मी
को इस तरीके से छोड़ना और बिना किसी रीज़न के, और मतलब इतना ज़्यादा कर देना कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस टाइम पर प्रेरणा ने उसको छोड़ा है वो टाइम था जब पम्मी ने उसका साथ दिया था और काफ़ी कुछ मतलब उनके लिए किया है। उस टाइम पर कोई खड़ा नहीं था जिस टाइम पर वो लड़का इतना ज़्यादा एक दूसरों से पिटा है, इतने सारे लोगों से इतनी बुरी तरह पिटा है, वो भी एक लड़की के लिए। ये चीज़ कुछ भी याद ना करे प्रेरणा, पर इन चीज़ों को तो प्रेरणा को एक बार ज़रूर याद करना चाहिए। अपने पुराने रिलेशंस को, बेशक अपनी मेमोरीज़ को ना याद करे, बट उसको ये चीज़ें ज़रूर याद करनी चाहिए कि कोई भी लड़का बिना बात के तो नहीं पिटेगा, और अगर किसी के लिए इतना पिट रहा है, इतना कर रहा है, तो फिर वो तो सबसे बढ़कर ही होता है। लेकिन पम्मी ने बहुत कुछ किया है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट इट, बट प्रेरणा के लिए और गाइस ये सारी चीज़ें प्रेरणा ने कर कर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस और सबसे ज़्यादा दुश्मनी ले ली है। मतलब उनके जो पहले इतने फैंस थे जो उन्हें इतना प्यार करते थे, वो आजकल हर वीडियो पर उनको कमेंट बिल्कुल हेट करते हैं, बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो गाइस बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखता है कि प्रेरणा इस टाइम गलत है, बट प्रेरणा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। या तो उसकी ईगो बीच में आ रही है, या ये कहें कि उसको इन चीज़ों से हटकर कुछ अलग करने का मन है। शायद वो नहीं चाहती कि अब वो इन चीज़ों में पड़े कुछ, क्योंकि लोगों का माइंड होता है वो कभी भी चेंज हो जाता है, और कुछ टाइम पहले जो वो सोच रहे होते हैं, फिर अब के टाइम की चीज़ों का कुछ नहीं कहा जा सकता गाइज। पहले लोग हर चीज़ में मतलब खुश होते थे, लेकिन अब लोगों ने बिल्कुल सब चीज़ों को लाइट लेना शुरू कर दिया है। पहले इतनी जल्दी से डिवोर्स भी नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में हर कपल को देख लीजिए आप, कहीं पर भी कभी भी छोटी छोटी लड़ाइयों पे डिवोर्स हो जाता है आजकल इनका। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको सही लगता है ये सब चीज़ें। तो वही मैं आपको, हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको बता रही थी कि प्रेरणा और पम्मी जो भी ये सब है, प्रेरणा ने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने उनके व्लॉग्स में देखा है कि प्रेरणा ने ज़्यादा से ज़्यादा ये बोला है कि मुझे पम्मी की बॉडी ही सही लगती है, जो कि अब बहुत ज़्यादा वो हो गई है, काफ़ी पतले हो गए हैं ये गाइस जब से वो चीज़ हादसा हुआ है उनके साथ। तो गाइस मतलब उस लड़की को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि उसने इतना करा है, वो ये चीज़ देख रही है कि उसकी बॉडी कम हो गई है। और पम्मी भी अपने व्लॉग में बोलते हैं कि जब मैं बीमार बेड पर पड़ा था तो वो घूमती थी, वो बाहर व्लॉग्स बनाती थी। मतलब व्लॉग्स बनाना तो उनका काम है, तो ये चीज़ें तो गलत नहीं कही जा सकती, बट जब उसके लिए इतना कुछ करा है या फिर ये है, तो कुछ टाइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पम्मी भी तो कुछ टाइम में ठीक ही हो गए हैं। वो कुछ टाइम के लिए वेट भी कर सकती थी, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो गाइज़ अब हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, हम अपने ओपिनियंस ही शेयर कर सकते हैं आप सबसे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने ऐसा क्यों करा। मैं अब तो आपसे सिर्फ ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो का यही बीट है कि मैं किस बीट पर आपको बता रही हूँ क्या कैसे है। तो गाइज़ मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप भी ज़्यादा किसी को हेट कमेंट्स मत ही कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हेट करेंगे तो दूसरे की मतलब इमेज ही ख़राब होगी, और हम इमेज क्यों ही ख़राब करें किसी की इमेज ख़राब करने से हमारा भी कुछ नहीं है। बट उनको खुद को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो ये चीज़ें कर रही हैं सोशल मीडिया पर, चलो अब आ ही गई हैं ये सारी चीज़ें, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें अपनी लड़ाई को सॉल्व कर लेना चाहिए। जब उन्हें पता है कि वो खुद नहीं रह पाती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें क्यों ही करें। वो लड़का खुद नहीं रह पा रहा है उनके बिना, मीन्स पम्मी की बात कर रही हूँ मैं, पम्मी। और मेरे को एक चीज़ भी आपको बतानी है कि आपको ये सब तो मैंने अपनी वीडियो में बता ही दिया था कि मिट्ठू और प्रेरणा की लड़ाई हो गई है, बट मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लड़ाई हुई है ना, इनका रीज़न भी पम्मी और प्रेरणा की वजह से ही है। उनकी लड़ाई भी कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड हुई है, क्योंकि मिट्ठू ने आई थिंक ये बोला था कि प्रेरणा तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, या फिर मतलब पम्मी से रिलेटेड उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए बात को थोड़ा, मतलब ये देखकर कि अपने घर को देखो और लड़ाई वड़ाई को छोड़ दो, अपना घर वापस से ठीक कर लो। तो इस चीज़ पर ही प्रेरणा को गुस्सा आया है,
जिसकी वजह से प्रेरणा ने उनको टारगेट किया है कि ये बोलकर कि दूसरों की तरह सोशल मीडिया पर चीज़ें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब मिट्ठू को, पम्मी और मिट्ठू का तो सब कुछ ठीक है, पम्मी और मिट्ठू एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं, मिट्ठू पम्मी की कमेंट्स पर कमेंट भी कर रही है वीडियोस पर। उनके लिए स्टोरी भी लगाई थी उन्होंने जब उनके 100K हो गए थे। बट उनकी लड़ाई जो हुई है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हुई है, क्योंकि मिट्ठू ने इनका पैचअप कराने की कोशिश की थी, बट प्रेरणा को ये सारी चीज़ें नहीं करवानी थी, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं ठीक करनी है। तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने जब पहले से ये चीज़ें मना कर रखी हैं तो आप सब उन चीज़ों को लेकर नहीं आओ मेरे पास। अगर उन सब चीज़ों से लेकर आना है तो आप उन्हीं से बात करो, मेरे से नहीं। गाइस, ये तो मेरे ओपिनियन थे जो मैंने आपसे शेयर किए। आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस और ला के दूँगी, बट आपको मुझे मेरे सब्सक्राइब को प्लीज़ बढ़ाना है ताकि मैं अच्छी अच्छी आपको वीडियो शेयर करती रहूँ। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।